नमस्कार मित्रों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले के क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस वीसीआर के बारे में जाने थे कि वीसीआर का प्रयोग किस लिए करते हैं, वीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद क्यूआर कोड के बारे में हम लोग देखे थे कि क्यूआर कोड का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्यूआर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में भी हम लोग देखे थे, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जो भी मित्र इस क्लास को नहीं देखे हैं, इस क्लास को नहीं किया है, तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। या जो भी क्लास हम करवाए हैं अब तक, उस सभी क्लास को आप लोग एक एक करके वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप लोग यहाँ से मेरे वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उसके माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इनपुट डिवाइस के बेहतरीन क्लास करवा रहा हूं, या जो भी क्लास करवाया हूं शुरू से एकदम बेसिक से करवाया हूं। तो जो भी मित्र डीसीए का कोर्स कर रहे हैं, या जो भी मित्र मैट्रिक इंटर करने के बाद कंप्यूटर करने की, कंप्यूटर जानने की, कंप्यूटर सीखने की इच्छा है, वो लोग यहाँ से क्लास कर सकते हैं। या जो भी बेल्टोन डाटा एंट्री की तैयारी कर रहे हैं जो मित्र, वो लोग यहाँ से क्लास कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछते हैं, आप लोग भी यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास कर सकते हैं। मैं बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्यूटर क्लास करवा रहा हूँ, एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ। तो जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो मित्र मेरे चैनल पर नए, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले में जो भी वीडियो होगा उसका अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्लास हम लोग किए थे, सॉरी जो पिछले क्लास किए थे वो आपको बता दिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइस का क्लास। जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है दोस्त, उसको हम आप लोग को बताएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास हम लोग। एक नेक्स्ट कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्त? आपका जॉय स्टिक है। कौन सा है? जॉय स्टिक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जॉय स्टिक का क्या है, इमेज है। इस प्रकार का क्या होता है आपका जॉय स्टिक होता है। ये क्या है? जॉय स्टिक क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो इसके बारे में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। Joystick is a handheld input device used to control the movement or action of digital object on a computer screen। अर्थात joystick हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट की गति या क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त। जॉयस्टिक टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल और लीवर दैट कैन बी लिटिल्ड। यहाँ पे मिस्टेक है, देख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, टाइटल्ड और पुश्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन टू प्रोवाइड इनपुट टू ए कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल। अर्थात जॉयस्टिक में आम तौर पर एक हैंडल या लीवर होता है। क्या होता है दोस्त? जॉयस्टिक में आमतौर पर क्या होता है? एक हैंडल होता है या क्या होता है? लीवर होता है, जिसे कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल इनपुट प्रदान करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमाया या धकेला जा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जॉयस्टिक का क्या है, फिगर है। यहाँ पे क्या है? ये एक हैंडल है। क्या है दोस्त? ये हैंडल है। वही यहाँ पे कह रहा है कि जॉयस्टिक में क्या होता है? आमतौर पर एक हैंडल या लीवर होता है। क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये क्या हैंडल या लीवर होता है जिसे कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल इनपुट प्रदान करने के लिए, यानी क्या इनपुट प्रदान करने के लिए अलग अलग दिशाओं में झुकाया या धकेला जाता है। ये जो हैंडल है, इसको अलग अलग दिशाओं में क्या किया, धकेल सकते हैं, झुका सकते हैं, घुमा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। ए जॉयस्टिक एंड इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टिक दैट पिवट ऑन ए बेस एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल
और डायरेक्शन टू दी डिवाइस इट इज कंट्रोलिंग। अर्थात जो स्टिक आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्टिक होती है जो एक आधार पर घूमती है और अपने कोण या दिशा को उस डिवाइस को रिपोर्ट करता है और उसे नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बता दिए कि एक क्या है, एक हैंडल लगा हुआ है, एक क्या है, एक हैंडल यानी ये स्टिक लगा है क्या है जो वो अपने घूमता है और क्या कहता है, नियंत्रण करता है। यही यहाँ पे इसका तात्पर्य हुआ, इसका अर्थ हुआ। जो स्टिक का प्रयोग किस लिए किया कहते हैं, गेम खेलने के लिए कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो स्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गेमिंग के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्त, जो स्टिक का प्रयोग तो गेम खेलने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्त, गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो जो स्टिक के बारे में जो भी जानकारी था दोस्तों आप लोग को बता दिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो स्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए किया जाता है। जो स्टिक में क्या होता है, एक लीवर होता है या हैंडल होता है या स्टिक होता है, आप लोग देख सकते हैं, जिसका प्रयोग किस लिए किया है, नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, ढकेलने के लिए किया जाता है, एक दिशा से दूसरे दिशा में घुमाने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो स्टिक के बारे में जो भी जानकारी था आप लोग को बता दिए। अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि जो स्टिक का प्रयोग किस लिए कहते हैं, तो गेमिंग के लिए कहते हैं, गेम खेलने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोग 10 से 11 कर लीजिएगा। 11 में क्या है आपका, ट्रैक बॉल है। क्या है दोस्त, ट्रैक बॉल है। सीरियल नंबर यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 10 लिखा गया है। एक क्या है आपका 11 है। 11 कौन सा इनपुट डिवाइस है हम लोग का दोस्त, ट्रैक बॉल है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका ये क्या है, आपका ट्रैक बॉल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रैक बॉल का क्या है दोस्त, इमेज है यहाँ पे। तो इसके बारे में भी दोस्त एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है आपका दोस्त, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ए पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए बॉल हेल्ड बाय सॉकेट कंटेनिंग सेंसर टू डिटेक्ट ए रोटेशन ऑफ द बॉल अबाउट टू एक्सेस लाइक एन अपसाइड डाउन माउस विथ एन एक्सपोज्ड प्रोट्रूडिंग बॉल। अर्थात यहाँ पे एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है दोस्त, हिंदी में देख लेते हैं। एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें एक सॉकेट द्वारा पकड़ी गई गेंद होती है। क्या होती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें सॉकेट द्वारा पकड़ी गई गेंद होती है, जिसमें एक उजागर उभरी हुई गेंद के साथ ऊपर की ओर नीचे की ओर माउस की तरह 2 अक्षों के बारे में गेंद के घूर्णन का पता लगाने के लिए सेंसर होते हैं। दोस्त यहाँ पे देखिए आपका एक ये बॉल है, ये क्या है, आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। यहाँ पे क्या लगा है, बॉल लगा हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वही यहाँ पे लिख रहा है कि ये क्या है, एक पॉइंटिंग क्या है डिवाइस है जिसमें क्या सॉकेट द्वारा पकड़ी गई गेंद होती है। यहाँ पे देख रहे हैं एक गेंद है, बॉल है, यहाँ पे एक क्या है पकड़ी गई है सॉकेट द्वारा, जिस जो क्या कहते हैं एक जो अक्ष होता है, 2 अक्षों के बारे में गेंद के घूर्णन का पता लगाने के लिए सेंसर होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक सेंसर होता है जो क्या होता है 2 अक्ष होता है, उसके जो घूर्णन होता है उसको पता लगाने के लिए क्या लगा रहता है, इसमें दोस्त सेंसर लगा रहता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह ही कार्य करता है। ट्रैक बॉल क्या है दोस्त, आपका माउस की तरह काम करता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग मौसम विभाग, बड़े कंप्यूटर या ट्रैफिक कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। यानी ट्रैक बॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मौसम विभाग में किया जाता है, या जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसमें किया जाता है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि ट्रैक बॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्त जो भी होगा मौसम विभाग होगा या बड़े कंप्यूटर होगा या एयर ट्रैफिक, जो भी ऑप्शन में होगा वो आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा, यानी सही आंसर दे दीजिएगा। माउस के तरह कार्य करने वाला डिवाइस ट्रैक बॉल और जो स्टिक है। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि माउस के तरह कार्य करने वाला कौन कौन सा डिवाइस है, तो आपका ट्रैक बॉल है और क्या है आपका जो स्टिक है। आगे देखते हैं दोस्त,
द यूजर रोल्स द बॉल विथ द थंब फिंगर और पालम ऑफ द हैंड टू मूव ए पॉइंटर। अर्थात जो यूजर होता है, उपयोगकर्ता होता है, पॉइंटर को हिलाने के लिए गेंद को अंगूठे, उंगलियों या हाथ की हथेली से घुमाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त आप लोग, ये जो है आपका यहाँ पे बॉल जो है, इसको क्या कहते हैं, यूजर, यानी जो प्रयोगकर्ता होता है, यूजर होता है, फिंगर से घुमाता है या हाथ के हथेली से क्या कहता है, इसको घुमाता है। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है आपका दोस्त, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल का प्रयोग वर्तमान समय में नहीं होता है, यानी जो वर्तमान समय है उसमें क्या अभी वर्तमान में ट्रैक बॉल का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो दोस्त ये ट्रैक बॉल के बारे में जानकारी था जो आपको बता दिए। आगे हम लोग देखते हैं वेब कैम। वेब कैम के बारे में सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्त, वेब कैम का क्या है, पिक्चर है। यहाँ पे इस टाइप का क्या होता है, वेब कैम होता है, जिसको क्या कहते हैं कि इसको कैमरा भी कह सकते हैं। ये क्या है आपका वेब कैम है, जिससे क्या पिक्चर कैप्चर किया जाता है। तो इसके बारे में दोस्त देख लेते हैं। ये वेब कैम, यहाँ पे सेटिंग में थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग लिखिएगा। ये वेब कैम इज डिजिटल कैमरा। वेब कैम क्या है आपका, एक डिजिटल कैमरा है डेट कैप्चर वीडियो एंड ऑडियो, जो क्या कहता है आपके वीडियो को और ऑडियो को क्या कहता है, कैप्चर करता है। यहाँ पे क्या है, कैप्चर वीडियो एंड ऑडियो डाटा, यानी जो भी आपका वीडियो और ऑडियो डेटा होता है उसको क्या कहता है, कैप्चर करता है। एंड ट्रांसमिट इन ए रियल टाइम ओवर द इंटरनेट। अर्थात दोस्त देखते हैं यहाँ पे हिंदी में, वेबकैम एक डिजिटल कैमरा है जो वीडियो और ऑडियो डेटा कैप्चर करता है और इसे वास्तविक समय में इंटरनेट पर प्रसारित करता है। और क्या कहता है, जो रियल टाइम होता है उसमें क्या कहता है, इंटरनेट पे प्रसारित करता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ए वेबकैम, तो वेबकैम क्या है आपका, एक डिजिटल कैमरा है। वेबकैम क्या है आपका, एक डिजिटल कैमरा है जो क्या कहता है आपके वीडियो को और ऑडियो, जो वीडियो ऑडियो डेटा होता है उसको क्या कहता है, कैप्चर करता है। और जो वास्तविक समय होता है उसमें क्या कहता है, इंटरनेट पे प्रसारित करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्त। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मीटिंग एंड रिकॉर्डिंग वीडियोज। अर्थात दोस्तों वेबकैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, हम लोग वेबकैम का प्रयोग करते हैं। ये वेबकैम इज हार्डवेयर कैमरा। वेबकैम क्या है आपका, एक हार्डवेयर कैमरा है कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, जो क्या होता है कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। दैट अलाउज एनी वन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो क्या कहता है, अलाउ कहता है किसको, किसी को भी, एनीवन यानी किसी को भी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, टू व्यू आइदर स्टिल पिक्चर और मोशन वीडियो। यहाँ पे वीडियो का आई छूट गया है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तो करेक्शन कर लीजिएगा, सही से कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, मोशन वीडियो ऑफ है ये यूजर और अदर ऑब्जेक्ट। अर्थात वेबकैम कंप्यूटर से जुड़ा एक हार्डवेयर कैमरा है जो इंटरनेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी उपयोगकर्ता या अन्य वस्तु की स्थिति, तस्वीरें या मोशन वीडियो देखने के लिए अनुमति देता है। यानी वेबकैम क्या कहता है आपका, वेबकैम क्या है आपका, एक हार्डवेयर कैमरा है जो क्या कहता है इंटरनेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी उपयोगकर्ता को यानी यूजर को, जो भी वस्तु का स्थिति होता है, तस्वीरें होता है, मोशन वीडियो होता है, उसको देखने के क्या कहता है, अनुमति प्रदान करता है, अर्थात अनुमति देता है। आगे देखते हैं दोस्त। टुडे मोस्ट वेबकैम्स आर आइदर embeddable, अर्थात दोस्त यहाँ पे क्या है, टुडे मोस्ट वेबकैम्स आर आइदर embedded into the display with laptop computer or connected to the USB port on the computer। अर्थात आज अधिकांश वेबकैम या तो लैपटॉप कंप्यूटर के डिस्प्ले में
एम्बेडेड होते हैं यानी इनबिल्ट होते हैं, यानी पहले से ही क्या होते हैं इसमें इनबिल्ट होते हैं या कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। यानी वेबकैम क्या होता है, जो लैपटॉप होता है उसमें क्या इनबिल्ट होता है यानी एम्बेडेड होता है, और क्या होता है यार जो कंप्यूटर से हम लोग का यूएसबी के माध्यम से जोड़ सकते हैं। वेबकैम का प्रयोग अपने फोटो को दूसरी तरफ भेजने के लिए कहते हैं, यानी वेबकैम का प्रयोग किस लिए कहते हैं दोस्त, जो फोटो होता है अपना उसको दूसरी तरफ भेजने के लिए कहते हैं। वेबकैम इज एन इनपुट डिवाइस, वेबकैम क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है। वेबकैम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आते हैं, यानी जो आपका वेबकैम होता है आपका इंटरनल भी आता है और एक्सटर्नल भी आता है। इंटरनल लैपटॉप के साथ लगा होता है, यानी लैपटॉप के साथ जो रहता है वेबकैम वो क्या होता है इंटरनल होता है यानी इनबिल्ड होता है। लैपटॉप में के वेबकैम क्या होता है इनबिल्ड होता है, जिसको क्या कर सकते हैं इंटरनल वेबकैम कर सकते हैं। वेबकैम चीज़ों को कैप्चर करने का कार्य करता है, यानी वेबकैम क्या कहता है जो भी चीज़ होता है जैसे पिक्चर को कैप्चर करने का, वीडियो को कैप्चर करने का क्या कार्य करता है। विश्व का सबसे पहला वेबकैम का आविष्कार 1951 ईस्वी में डॉक्टर क्वेंटिन स्टेफोर्ड फेसर यानी डॉक्टर क्वेंटिन स्टेफोर्ड फेसर और पॉल जायडेटक्जिकी ने किए थे। यानी इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्त 1951 ईस्वी में वेबकैम का आविष्कार हुआ था। आविष्कार कौन किए थे, डॉक्टर क्वेंटिन स्टेफोर्ड फेसर और आपका पॉल जायडेटक्जिकी ने किए थे। तो दोस्तों ये वेबकैम के बारे में जो भी रोचक जानकारी था आपको बता दिए कि वेबकैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जो भी वीडियो ऑडियो डेटा होता है उसको क्या करने के लिए कैप्चर करने के लिए किया जाता है। वेबकैम क्या होता है कंप्यूटर लैपटॉप के साथ इनबिल्ट आता है और कंप्यूटर के साथ वेबकैम को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं यूएसबी का प्रयोग करते हैं। वेबकैम का आविष्कार कब हुआ था तो 1951 ईस्वी में हुआ था। आपका जो इंटरनल होता है दो तरह का होता है वेबकैम, एक होता है एक्सटर्नल एक होता है इंटरनल। तो इंटरनल जो वेबकैम होता है आपका लैपटॉप के साथ इनबिल्ट रहता है। तो वेबकैम के बारे में जो भी रोचक जानकारी था आपको बता दिए दोस्त। आगे हम लोग देखते हैं जो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपका लाइट पेन है। क्या है दोस्त लाइट पेन है। यहाँ पे सीरियल नंबर आप लोग 13 कर लीजिएगा, सीरियल नंबर 12 नहीं होगा 13 होगा। 13 नंबर इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्त लाइट पेन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लाइट पेन का इमेज है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इमेज जो यहाँ पे है स्क्रीन पे किसका इमेज है लाइट पेन का इमेज है। तो लाइट पेन के बारे में दोस्तों एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में जो भी जानकारी है आप लोगों को उपलब्ध करवा दे रहा हूँ। ए लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी क्या है आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यूज फॉर ड्राइंग एंड राइटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विथाउट टाइपिंग ऑन कीबोर्ड। यानी आपका लाइट पेन क्या है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं ड्राइंग करने के लिए और लिखने के लिए किस पे कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना कीबोर्ड के टाइपिंग से। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग मोबाइल जो टच स्क्रीन मोबाइल होता है उस पर भी आप लोग क्या करते हैं एक आता था पहले यहाँ भी आता है स्टिक, उससे क्या कर आसानी से इस टाइप का जो भी लिखना है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। राम लिखना है श्याम लिखना है यानी जो कुछ भी लिखना है आप लोग आराम से लिख सकते हैं किसके माध्यम से लाइट पेन के माध्यम से। तो लाइट पेन का प्रयोग किस लिए किया जाता है ड्राइंग करने के लिए और लिखने के लिए किस पे कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना कीबोर्ड के। लाइट पेन का उपयोग स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखने के लिए कहते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न है कि लाइट पेन का प्रयोग किस लिए कहते हैं तो टेक्स्ट को लिखने के लिए किस पे स्क्रीन पे टेक्स्ट को लिखने के लिए कहते हैं। लाइट पेन इज इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है आपका इनपुट डिवाइस कर सकते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कर सकते हैं। दैट यूटिलाइज ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। अर्थात लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर ऑब्जेक्ट का उपयोग करता है। आगे देखते हैं दोस्त लाइट पेन का उपयोग स्क्रीन पर लिखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे हम बता ही दिए कि लाइट पेन का उपयोग किस लिए कहते हैं स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखने के लिए कहते हैं। लाइट पेन को ड्राइंग डिवाइस भी कहते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न आ सकता है ऐसे पूछ सकता है कि लाइट पेन का
को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो लाइट पेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? ड्राइंग डिवाइस भी कहते हैं। यानी लाइट पेन को क्या कहा जाता है? ड्राइंग डिवाइस भी कहा जाता है। लाइट पेन का उपयोग ड्राइंग करने के लिए करते हैं। ए लाइट पेन इज ए सिमिलर टू ए माउस। लाइट पेन क्या है? आपका माउस की तरह सिमिलर है। एक्सपेक्ट दैट विथ ए लाइट पेन यू कैन मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन by directly pointing to the objects with the pen। अर्थात लाइट पेन माउस के समान होता है। लाइट पेन क्या होता है दोस्त? इससे माउस के समान होता है, सिवाय इसके कि लाइट पेन से आप डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंटिंग और चयनित ऑब्जेक्ट को सीधे पेन से ऑब्जेक्ट की ओर इंगित करके स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी लाइट पेन से क्या कर सकते हैं? आप लोग जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं, लेकिन माउस से टेक्स्ट को नहीं लिख सकते हैं। तो लाइट पेन क्या होता है? एक माउस के समान होता है। तो दोस्तों ये लाइट पेन के बारे में जो भी जानकारी था, रोचक जानकारी आप लोग को बता दिए। दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जहां समझ में ना आए, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये 13 नंबर क्या था? 13 नंबर आपका इनपुट डिवाइस कौन सा था? लाइट पेन था, जिसके बारे में आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, इनपुट डिवाइस आपका टच पैड है। कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्त? टच पैड है। ये 14 नंबर कर लीजिएगा। सीरियल नंबर कितना है दोस्त? 14 है। सीरियल नंबर कितना है? 14 है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा दोस्त। इस सीरियल नंबर 14 कर लीजिएगा। यहाँ पे 13 को काट दीजिएगा। यानी 14 इनपुट डिवाइस 14वां कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्त? टच पैड है। कौन सा? टच पैड। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे टच पैड दिया हुआ है, लैपटॉप के साथ रहता है। यानी जिसको हम राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टच पैड के माध्यम से कोई सा कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे टच पैड का क्या है? इमेज है। तो टच पैड के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जो भी जानकारी है। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लैपटॉप में टच पैड होता है। यानी किस में टच पैड होता है? लैपटॉप में होता है, जिसका उपयोग लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करने के लिए करते हैं। टच पैड का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्त? एक कहाँ पे होता है? लैपटॉप में होता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, टच पैड को ट्रैक पैड के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि टच पैड को, यानी टच पैड को किस नाम से जानते हैं दोस्त? टच पैड को हम लोग ट्रैक पैड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि टच पैड का दूसरा नाम क्या है, तो ट्रैक पैड है। टच पैड और ट्रैक पैड इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। टच पैड और ट्रैक पैड क्या है? आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, फीचरिंग ए टेक्टाइल सेंसर, ए स्पेशलाइज्ड surface that can translate the motion position of users' fingers to a relative position on the operating system that is outputted to the screen। अर्थात टच पैड या ट्रैक पैड एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसमें एक स्पर्श सेंसर होता है। क्या होता है दोस्त? एक स्पर्श सेंसर होता है। यानी जो आपका ट्रैक पैड होता है या टच पैड कहिए, उसमें क्या होता है? आपका एक सेंसर होता है। वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस है। एक विशेष सतह जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति स्थिति को ऑपरेटिंग सिस्टम पर सापेक्ष स्थिति में अनुवाद कर सकती है, जो स्क्रीन पर आउटपुट देती है। यानी टच पैड यहाँ पे लैपटॉप में आप लोग यूज करते होंगे, जिसके माध्यम से क्या कहते हैं? हम आसानी से फिंगर से जो भी कार्य करना होता है उसको करते हैं। यहाँ पे देखिए टच पैड दिया हुआ है। यहाँ पे लैपटॉप आप लोग यूज करते होंगे, तो आप फिंगर से कोई भी कार्य करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, जो भी कार्य करना है उसको आसानी से आप लोग टच पैड के माध्यम से कर सकते हैं। यही यहाँ पे इसका तात्पर्य है। आगे देखते हैं दोस्त, टच पैड आर कॉमन फीचर्स of laptop computer and also used to substitute for mouse where desk space is scarce। अर्थात टच पैड लैपटॉप कंप्यूटर की एक समान विशेषता है। टच पैड क्या है? आपका लैपटॉप कंप्यूटर की एक समान विशेषता है। और जहां डेस्क पर जगह कम होती है, वह माउस के
विकल्प का भी उपयोग किया जाता है। यानी टच पैड में किसका उपयोग किया जा सकता है, माउस के विकल्प का भी उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कहते हैं तो वहाँ पे माउस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इसी के टच पैड के माध्यम से हम लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक या जो भी एप्लीकेशन खोलना होता है हम लोग खोल सकते हैं। यहाँ पे यही अर्थ हुआ इसका कि लैपटॉप टच पैड क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर की एक समान विशेषता है। जहाँ पे डेस्क यानी जो डेस्क है टेबल है वहाँ पे जगह कम होती है, वहाँ पे माउस अगर हम नहीं लगाते हैं लैपटॉप में तो वहाँ पे क्या टच पैड के माध्यम से हम माउस के उपयोग कर सकते हैं। यानी विकल्प भी उपयोग किया जा सकता है, यानी माउस के विकल्प का भी उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके भी हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 14 नंबर क्या था, आपका टच पैड इनपुट डिवाइस था। तो आपका टच पैड के बारे में बता दिए, टच पैड इनपुट डिवाइस के बारे में बता दिए, लाइट पेन के बारे में बता दिए दोस्त, आपको वेबकैम के बारे में बता दिए और ट्रैक बॉल के बारे में बता दिए, जॉय स्टिक के बारे में बता दिए। तो ये इनपुट डिवाइस का क्लास आपको करवा रहे हैं। तो ये इनपुट डिवाइस का क्लास दोस्त आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस जो बचा है उसको क्लास आप लोग को करवाऊंगा। तो दोस्त आप लोग अच्छे तरीके से इसका क्लास कीजिए और नोट डाउन भी करते चलिए। अगर कुछ मन में सवाल है, कोई प्रश्न कहना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो मित्र मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्त।